शायद पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदलने वाला है। Today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. क्योंकि यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने 21 सितंबर को फॉर्मली इस पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया है, जिनकी बात कई महीनों से चल रही थी। और यूके, कनाडा जो कि कभी इजराइल के स्ट्रॉन्ग एलाइज थे, मीडिया रिपोर्ट्स तो ये तक कहती है कि अक्टूबर 7 के बाद इन दोनों कंट्रीज ने अपने स्पेशल फोर्सेस को इजराइल के साथ ऑपरेशन के लिए भेजा था। और आज वही कंट्रीज पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रही है, क्योंकि जो वार क्राइम्स वहां हो रहे हैं उनमें अब कोई इजराइल का साथ नहीं देना चाहता। पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने की रेस में और भी कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी, जापान, स्पेन, इटली, बेल्जियम, स्लोवेनिया और पुर्तगाल। लेकिन इन सब का कहना है पहले वहां वार खत्म हो, पीस मेंटेन हो, फिर सोचेंगे। और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने तो 24 जुलाई को ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि अगला जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होगी उसमें ये लोग स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगला 88 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हाई लेवल जो डिबेट है वो 23 सितंबर से शुरू होगा और 29 सितंबर तक चलेगा। और इसी हाई लेवल डिबेट मीटिंग में ये चारों कंट्रीज स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने का अनाउंसमेंट करेंगी। इतना क्लोज आके यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करा जस्ट 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से, ताकि अमेरिका उन पे कोई प्रेशर ना डाल सके और अमेरिका को उन पे प्रेशर डालने का कोई टाइम ना मिले। लेकिन अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने क्लियरली ये भी मेंशन किया है कि हमास को वहां से कंप्लीटली खत्म करना पड़ेगा या कम से कम उनको पैलेस्टाइन के गवर्नेंस से निकालना पड़ेगा, तभी ये रेजोल्यूशन पास होगा और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात होगी। पर देखने वाली बात यह है कि वेस्ट बैंक में तो हमास है भी नहीं, तो फिर वहां कैसे होगा।